चाहिए और उनको तो हम लोगों को प्रधानमंत्री बनाना है। पर्पस से वहाँ गए थे, वो पर्पस से खत्म हो गया, उनको लौटना ही पड़ेगा और लौटेंगे तो प्रधानमंत्री बनेगा। जब लास्ट गेट बंदे हो गया, जब घर से निकालेंगे उसको फिर घुसाएंगे क्यों घर में? ये नहीं जाएंगे, पलटी मार है, कहीं भी पलटी मार सकता है। जान बचाने के लिए कर रहे हैं। नीतीश कुमार जब से बोले हैं कि सबका जांच होगा, कहाँ से इतना विधायक को पैसा देने के लिए आया है, इसका जांच होगा। तो उनका तो माने शारीरिक हालात खराब है लालू जी का, उसी की वजह से वो ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे कुछ उनको मुश्किल से थोड़ा मतलब कि निजात मिले। उसका ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा चल गया, सरकार गिर गई, उसका पोस्टिंग अभी जिला में ही है। वो कर्मचारी अधिकारी इतना मतलब कि घबराए हुए हैं, चाहते हैं कि हम इस विभाग से नोच के पैसा दे के अपना सही जगह पे हम सेटअप कर ले, अपना बढ़िया जगह पे चल जाए। इस बार पत्ता साफ है बिहार में, अब बीजेपी को भी, दोनों का कंफर्म दम। आने वाले समय में नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। तो बीजेपी चाहती है कि खुद के दम पे बिहार में सरकार बनाए। खुद ही बोल के लड़े थे कि लास्ट हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बाद पार्टी से संन्यास लेंगे। तो नीतीश कुमार का पार्टी सहित पतन होने वाला है। उन्होंने क्या बोला था कि उनके लिए रास्ता बंद है। अब ये राजनीति सीखिए कि राजनीति क्या चीज है, कि दरवाजा बंद है और कैसे खुलता है पिछला गेट से। रिटायरमेंट बीजेपी से रिटायरमेंट होकर निकलेंगे और किसी हाल में अब वो बीजेपी को छोड़ेंगे नहीं। तो यादव जी के पास, विधानसभा अध्यक्ष जी के पास हाथ जोड़ के कि मेरे बेटा को बचा लो। राज्यसभा उसके पीए को राज्यसभा भेजा गया, मुसलमान कैंडिडेट को आरजेडी ने क्यों नहीं भेजा? आरजेडी वोट लेती है मुसलमान के वोट बैंक है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से बिहार की सियासत गरमा दी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को फिर से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि भाजपा की तरफ से आज एक विज्ञापन निकाला गया और उस विज्ञापन में बिहार के मुखिया यानी कि नीतीश कुमार का ही फोटो नहीं डला। अब ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगे सर? महागठबंधन की सरकार के तमाम बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आ जाइए, चले जाएंगे नीतीश कुमार? आ जाना चाहिए और उनको तो हम लोगों को प्रधानमंत्री बनाना है। अच्छा, नीतीश कुमार को? हाँ, गलत जगह पर चल गए हैं, गलत जगह पर चल गए हैं। उनको आ जाना चाहिए फिर से, आ जाना चाहिए फिर से। बताइए, जिस सरकार में है, एनडीए के साथ है, वो विज्ञापन निकालते हैं और नीतीश कुमार का फोटो ही नहीं होता है, सिर्फ एनडीए सरकार का ही मतलब क्रेडिट खुद ले रहे हैं। नीतीश कुमार को तो नहीं दे रहे। वहाँ तो झूठ का पुलिंदा है सब लोग, और ईवीएम की सरकार है, वो तो चलने वाली है नहीं। इस बार तो ईवीएम खत्म हो जाएगा, बैलेट पेपर से सब कुछ होने वाला है। और उनका जो लूट का साधन था इलेक्ट्रल बॉन्ड, वो तो खत्म हो गया। नीतीश कुमार अभी जाएंगे फिर से महागठबंधन से? फिर से आएंगे। अच्छा, आने वाले क्या कह रहे हैं? जिस पर्पस से वहाँ गए थे, वो पर्पस से खत्म हो गया, उनको लौटना ही पड़ेगा और लौटेंगे तो प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बोल रहे हैं कि अगर आएंगे भी महागठबंधन में तो उन्हें उनकी कुर्सी नहीं मिलेगी। जगदानंद बाबू, जैसे वहाँ दरवाजा बंद था, खुल गया, यहाँ भी आएंगे तो फिर से बन जाएंगे। हो जाएगा, बन बन जाएंगे मुख्यमंत्री। बन जाएगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं? फिर से चले जाएंगे नीतीश कुमार महागठबंधन? कन्फर्म जाएंगे। कंफर्म? हाँ, लेकिन तेजस्वी रखेंगे नहीं इनको, नहीं रखेंगे कन्फर्म। लेकिन लालू प्रसाद यादव तो बोले हैं कि दरवाजा बंद। नहीं, दरवाजा बंद हो गया, इस पर लास्ट था उनको। लास्ट। अच्छा, अगर फिर से नीतीश कुमार जाते हैं तब? नहीं, जब लास्ट गेट बंदे हो गया, जब घर से निकालेंगे उसको फिर घुसाएंगे क्यों घर में? अच्छा, इस बार नहीं लेंगे? नहीं। क्या कहेंगे सर, नीतीश कुमार जाएंगे फिर से? जाएंगे। हाँ? जाएंगे। कितना % लगता है कि चले 100%। नहीं, रखी नहीं जाएगा, रखा नहीं जाएगा, कंफर्म नहीं रखे जाएगा। अच्छा, हाँ, अच्छा। ठीक। क्या लगता है भैया कि चले जाएंगे फिर से नीतीश कुमार महागठबंधन में? नहीं जाएंगे सर? नहीं जाएंगे। अच्छा, लेकिन अब एनडीए की तरफ से एक विज्ञापन निकाला गया, उसमें जो पुलिस भर्ती हो रही है लगभग 70,000, उसमें एनडीए को श्रेय दिया गया। एनडीए को श्रेय तो साथ में, तो उसी का श्रेय ना देगा अभी। अच्छा, लेकिन नीतीश कुमार की तो फोटो ही नहीं लगी। क्या जरूरी है? जो विभाग रखा है वो रखेगा अपना। तो विभाग तो नीतीश कुमार के पास ही है। तो अपना फोटो चिपकाना जरूरी है। विभाग घोषणा कर दिया ना कि 70,000 का बहाली आ रहा है। अच्छा। बस हो गया। तो फिर एनडीए तो अपना फोटो लगाया है ना उस पे? नीतीश अभी नहीं लगाना चाह रहा है। हम भाग नहीं रहे। भाग के क्या करना है? अपना फोटो लगाए, लेकिन बिहार के मुखिया का ही फोटो नहीं लगाया। कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। ठीक है। नीतीश कुमार का फोटो नहीं लगा एनडीए वाले विज्ञापन में, क्या कहेंगे? सरकार तो उन्हीं की है। टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा। क्या कह रहे हैं? फोटो मिस्टेक हो गया होगा। जी, कानून को मन नहीं होगा फोटो दिलाने का, फोटो दिलाने का मन नहीं होगा। नहीं मानोगा। नीतीश कुमार फिर से जा सकते हैं महागठबंधन? नहीं जाएंगे। लालू यादव तो बोले हैं कि दरवाजा बंद थोड़ी होता है। बोलने से क्या होगा?
बोलने से कुछ नहीं होता। नहीं होता। क्या बहुत लगता है कुछ होता है बोलने से कुछ होगा क्यों नहीं होता है? होगा जी होगा। महागठबंधन में फिर से जाएंगे नीतीश कुमार, फिर से बनेगी महागठबंधन की सरकार? क्या गारंटी है कि नहीं जाएंगे? पलटी मार है, कहीं भी पलटी मार सकता है, अच्छा, कहीं भी जा लेकिन सकता है। महागठबंधन की सरकार मतलब जो महागठबंधन के बड़े नेता हैं वही कह रहे हैं कि प्लीज आप आ जाइए, आपकी वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, वो अपना जान बचाने के लिए कर रहे हैं। नीतीश कुमार जब से बोले हैं कि सबका जांच होगा, कहाँ से इतना विधायक को पैसा देने के लिए आया है, इसका जांच होगा, अच्छा, तो उनका तो माने शारीरिक हालात खराब है लालू जी का, उसी की वजह से वो ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे कुछ उनको मुश्किल से थोड़ा मतलब कि निजात मिले। इसके वजह से वो दे रहे हैं, ऐसा सवाल जवाब कर रहे हैं कि जिससे नीतीश जी आएंगे मेरा जान बच जाएगा। अच्छा, जांच के डर से वो जाना मतलब बुला रहे हैं नीतीश कुमार? अरे मलाई चाटना किसको अच्छा नहीं लगता है? मलाई चाटना किसको अच्छा नहीं लगता है बताइए? नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ में जाएंगे, बढ़िया बढ़िया पद मिलेगा उनके बेटों को, इतना बढ़िया बढ़िया पद मिलेगा, इतना कमीशन आएगा, सब मलाई वाला पद नीतीश कुमार देंगे लालू जी के बेटों को, जितना ट्रांसफर का, ठेकेदारी का जितना कमीशन आएगा वो सब लालू जी के पास जाएगा। तो कौन नहीं चाहेगा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मेरा बेटा हो जाए, मुख्यमंत्री मेरा दोस्त हो जाए? 5 विभाग था तेजस्वी यादव के पास और 5 विभाग की जांच होगी। जरूर जांच होना चाहिए। हम लोग भी मतलब कि छोटा मोटा ठेकेदारी करते हैं, हम लोग को भी जहाँ तक पता है कि जितना भी अभी मतलब कि बिहार स्तर पे ट्रांसफर पोस्टिंग का ये सब का हुआ, उसमें बहुत बड़ा बड़ा पेमेंट गया है उप मुख्यमंत्री के पास जो विभाग था उसमें। हाँ, कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि जिसका ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा चल गया, सरकार गिर गई, उसका पोस्टिंग अभी जिला में ही है। वो कर्मचारी अधिकारी इतना मतलब कि घबराए हुए हैं, चाहते हैं कि हम इस विभाग से नोच के पैसा दे के अपना सही जगह पे हम सेटअप कर ले, अपना बढ़िया जगह पे चल जाए। मतलब हम क्लास 2 का ठेकेदारी करते हैं, हम जानते हैं थोड़ा बहुत। सरकार चली गई है, ये लोग बौखलाए हुए हैं। नीतीश चाचा पलटू चाचा है, इनके बारे में कोई कुछ अनुमान नहीं लगा सकता है। नीतीश कुमार जाएंगे फिर से महागठबंधन में? उनका तो ये सब लक्षण रहा है। आप आ सकते हैं और ले भी सकते हैं, राजनीतिक में कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा अच्छा, क्या लगता है नीतीश कुमार जाएंगे फिर से महागठबंधन में? आएंगे, ऐसा तो नहीं लगता है, नहीं क्योंकि लगता अब उनकी विदाई की समय आ गई है। राजनीतिक क्या क्या कह रहे सर? हम 101% गारंटी देंगे। लोकसभा चुनाव के बाद फिर भागेंगे वो। अच्छा, फिर भागेंगे? कह रहे हैं कि लेकिन लोग नीतीश जी का इस बार पत्ता साफ है बिहार में, अब बीजेपी को भी, दोनों का कंफर्म दम। अच्छा, क्या लगता है कि एनडीए विज्ञापन निकालती है उसमें नीतीश कुमार का फोटो नहीं होता है? क्या देखिए, कहें? इसमें राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें इसको मीडिया जो है ना मतलब कि साग सब्जी में झाल लगाने वाला काम करती है। लेकिन उसी वजह से नीतीश ये कुमार सब- ये महागठबंधन सब से एक मीडिया को मिनट ये सब बात क्या मिर्ची मिला के नीतीश लोग तो कुमार क्या सभी कर जाते हैं मीडिया वाले। एक मिनट में नीतीश कुमार बोले थे कि तेजस्वी यादव क्रेडिट लेना चाहते हैं, इसी वजह से अब एनडीए भी तो क्रेडिट ही ले रही है, तो क्या नीतीश कुमार यहाँ से भी अलग हो जाएंगे? ये आप कैसे समझ गई? आप एनडीए किसी नेता से आपने सुना है क्या कि वो क्रेडिट लेना चाहती है? अच्छा, तो फिर इस तरह की बात को क्या मैसेज देना चाहती है बिहार की लेकिन जनता को? सरकार में है ना, बिहार सरकार सरकार- मतलब मुखिया नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार हैं, आपने अभी उनकी कहा फोटो क्यों आप नहीं है? तो भैया ये तो आप एनडीए के बड़े जो है हमारे जो पदाधिकारी हैं उनसे पूछिए। हाँ, ठीक है। क्या कहेंगे? नेता मुझे चाहिए, नवयुवक नहीं। नवयुवक नेता चाहिए। नीतीश कुमार का फोटो नहीं होने का मेरे कारण मुझे लगता है कि नीतीश कुमार पे कोई विश्वास नहीं करना चाहता है, और बीजेपी को भी पता है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। तो बीजेपी चाहती है कि खुद के दम पे बिहार में सरकार बनाया जाए, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि बीजेपी अपने बहुमत पे ही सरकार बनाएगी। एक टाइम था जब नीतीश कुमार ने भी तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं पोस्टर से फोटो हटा दिया था। जी, ये तो बिहार की राजनीति में चलते रहता है, लेकिन आने वाले समय में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बीजेपी अपने दम पे ही सरकार बनाएगी, और नीतीश कुमार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए। क्या कह रहे सर? नीतीश कुमार तो खुद ही बोल के लड़े थे कि लास्ट हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बाद पार्टी से संन्यास लेंगे। तो नीतीश कुमार का पार्टी सहित पतन होने वाला है, एक बात मान के चलिएगा आप। नीतीश कुमार के बाद एक भी चेहरा ऐसा है जो पार्टी का संगठन चला सकता है, पंचायत स्तर पे मजबूत कर सकता है? कोई भी चेहरा है क्या उसमें? ललन सिंह भी नहीं है। ललन सिंह तो खुद सरकार गिराने वाले थे। आरसीपी सिंह की वजह से राजद में गए नीतीश कुमार, और ललन सिंह के वजह से भाजपा में भाग गया है। इनका तो मतलब कि क्या बोले, किस चीज का हाल हो गया है कि उनके पार्टी में सिंह तो वो दिमाग थे जो जदयू को अंदर से ही खत्म कर देते, और उनका हाल वही होता जो महाराष्ट्र में शिवसेना का हुआ। लेकिन वो तो भगवान का कृपा था कि नीतीश कुमार को पहले से आरसीपी सिंह का भनक लग गया, और वो सरकार गिराने से या फिर पार्टी टूटने से बचा लिए। जवाब दे रहे हैं कि हम किसी भी मंत्री के आवास पे बैठ के किसी विधायक का मीटिंग नहीं किए हैं नीतीश कुमार का सरकार गिराने के लिए। ऐसा 8 गो पोस्ट है उनका। क्या लगता है सर कि फिर से महागठबंधन की सरकार बनेगी? लगातार महागठबंधन के बड़े नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आ जाइए। आप देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति से पूरी दुनिया राजनीति सीख रही है।
नीतीश कुमार ने बोला कि मर जाना कबूल है लेकिन दोबारा बीजेपी में जाना कबूल नहीं है। बीजेपी ने क्या बोला था? बीजेपी ने क्या बोला था कि अब उड़ के एक सेकंड अब सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। बीजेपी ने क्या बोला था कि उनके लिए रास्ता बंद है। अब ये राजनीति सीखिए कि राजनीति क्या चीज है, कि दरवाजा बंद है और कैसे खुलता है पिछला गेट से। कि जब सत्ता पे अगर मुख्यमंत्री बनना हो, उप मुख्यमंत्री बनना हो, मंत्री बनना हो, सब कुछ भूल जाया जाता है। उन्होंने कहा कि पलटू चाचा कह रहे हैं, तो जब विधानसभा का जब न्यूज़ देखते होंगे, सम्राट जी बोल रहे थे कि आप कितनी बार पलटी मारे, तो आप कितनी बार पलटी मारे, लेकिन आपको दिख रहा है कि कौन कितनी बार पलटी मारे, ठीक है। और आगे भी क्या होने वाला है, अभी जाके उन्होंने बोला कि अब कहीं नहीं जाएंगे, अब तो यही रहेंगे, लेकिन आप देखते रहिएगा कहाँ जाएंगे। उनको कितनी बार ऑफर दिया गया कि बन जाओ तुम राष्ट्रपति, काहे को मुख्यमंत्री के चक्कर में हो, लेकिन मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है कौन छोड़ता है? आप छोड़िएगा क्या, कोई नहीं छोड़ता है। लेकिन जनता को समझ में आ चुका है कि ठीक है, जो पहले का सरकार था, नीतीश का सरकार था, अंतर तो समझ में आया था, लेकिन शुरू के 5 साल में, अब ये 17 साल में, 17 साल का बच्चा जो है ना शादी कर लेता है कहीं और जा करके 18 साल में। कुछ कहना चाह रहे सर, बोले क्या बोल रहे? ये हम कह रहे हैं आपसे कि नीतीश कुमार के बारे में जो कह रही है कि पलटी नहीं मारेंगे, जो भाजपा नीतीश कुमार को दे देगी, जो उसके लिए कर देगी, वो किसी पार्टी दल में हिम्मत नहीं है कि नीतीश कुमार के बारे में भविष्य करना सोचे। और एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पार्टी से भी हूँ, प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूँ कि नीतीश जी अब जो है रिटायरमेंट, बीजेपी से रिटायरमेंट होकर निकलेंगे और किसी हाल में अब वो बीजेपी को छोड़ेंगे नहीं। अब इस बात की गारंटी है? एकदम गारंटी है। और सुनिए एक मिनट, इससे पहले जो आरजेडी में इससे पहले अभी जो नीतीश कुमार महागठबंधन से गठबंधन किए थे ना, इससे पहले गठबंधन किए थे ना, अभी गठबंधन किए थे ना तेजस्वी यादव, जिस टाइम गठबंधन टूटा था, इससे पहले वाला गठबंधन जब टूटा था तेजस्वी यादव का, तो तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा था, अगर मैं आप कहिएगा तो मेरे पास वो मोबाइल नहीं है, उसका रिकॉर्डिंग मैं आपको सुना दूंगा। बीच विधानसभा में कहा था पलटू चाचा होगा आप किसी कीमत में नहीं लेंगे। भाजपा कह दी, नीतीश कुमार कह दी, नीतीश कुमार पलटू राम नहीं है, लेने वाला पलटू राम है। मतलब मानते हैं कि आपकी पार्टी भी मतलब पलट रही है? सुनिए, इस बार बीजेपी ने ऑफर नहीं किया था, बीजेपी ने ऑफर नहीं किया था, नीतीश कुमार का गया, उस पर विचार किया गया। अब बहुत से हर छोर से क्या आप देखा होगा कि उनका शपथ ग्रहण और उनका जब फैसला जो आया, दिल्ली में बैठक हुई, हर चीज का मंथन हुआ और बहुत मंथन होने के बाद इसको फैसला लिया गया। ठीक है। आप कह रहे हैं कि आप रिटायर्ड होकर ही निकलेंगे, क्या कहेंगे? अब उनसे 2 मिनट सुन लीजिए। बोलिए। क्या बोले? बोल रहे हैं कि आप नीतीश कुमार भाजपा से रिटायर होकर ही बाहर निकलेंगे। तो लालू जी तो बोले कि दरवाजा फिर से खुला हुआ है, बिल्कुल बोले हैं। भाजपा कहते तो राम राम, आरजेडी करते तो राम राम, अब बीजेपी करते तो जीना हराम। जय श्री राम, जय श्री राम। ये सब चलता रहता है, राजनीति की सीख है। और जब तक कुर्सी, अगर मान लीजिए कि अभी ये जो कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, अगले 15 साल में बीजेपी बोल दे कि मुख्यमंत्री कोई और बनेगा तो क्या होगा? क्या होगा आप बताइए? क्या होता है कि 5 साल में फिक्स, 5 साल में किया जाता है कि 5 साल सरकार है, 2.5 साल आपकी, 2.5 साल हमारी, 2.5 साल मुख्यमंत्री बीजेपी का और 2.5 साल मुख्यमंत्री जेडी का। तो जैसे ही अभी अगर अंदर की बात में यह तय हुआ होगा कि चुनाव आते आते मुख्यमंत्री हम चेंज कर देंगे, और जब चेंज करने की बात होगी तो नीतीश जी छोड़ देंगे क्या? मैडम सटीक बात है, लालू जी क्यों गए नंद किशोर यादव जी के पास, विधानसभा अध्यक्ष जी के पास, हाथ जोड़ के कि मेरे बेटा को बचा लो? वो प्रोटोकॉल है। देखिए, प्रॉब्लम नीतीश कुमार में नहीं है, प्रॉब्लम आरजेडी में है और प्रॉब्लम बीजेपी में है। हमको तो ये नहीं समझ आया कि उनकी ऐसी क्या मजबूरी है जो वो बार बार स्टेटमेंट देते हैं कि अब दरवाजा बंद हो गया, और इधर तेजस्वी यादव कहते हैं कि अब हम धोखा नहीं खाएंगे। सर आपसे एक सवाल है, सही में लोग यही जानना चाह रहे हैं कि बीजेपी की क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार को बार बार ले आते हैं? आपके प्रवक्ता आरजेडी की क्या मजबूरी थी नीतीश कुमार को बार बार ले लेती है? अच्छा, बीजेपी की मजबूरी आप बता रहे हैं, आरजेडी की क्या मजबूरी थी? अच्छा,
आरजेडी किस मजबूरी से लेती है? इसलिए कि मेरा जितना चोरी, जितना दगेबाजी, जितना जो चोरी किए बिहार के अंदर वो छिप जाए, सत्ता में रह के छिप जाए, यही उसका मतलब है। यानी बीजेपी करे तो राम राम और आरजेडी करे तो राम राम और बीजेपी करे तो जीना हराम। तो लोकतंत्र की हत्या है ना कि जो हाईएस्ट मेजॉरिटी पार्टी है वो नहीं है सत्ता में और जो थर्ड नंबर की पार्टी है वो सत्ता में है। ये बिहार के जनता का दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है। 8 महीने 9 महीने सरकार चलती है, 11 महीने सरकार चलती है, किसी चीज का हम लोग रोड मैप तैयार करते हैं विकास के लिए, फिर ये लोग विधायक तोड़ते हैं, खरीदते हैं और फिर हमारा बिहार पीछे चला जाता है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे मुख्यमंत्री मिले और ऐसे पॉलिटिशियन मिले। हम कहते हैं कि 9वां फेल लड़का अगर तेजस्वी यादव 9th फेल है और वो इमेजिन करते हैं कि यादव के वोट बैंक पे हम मुख्यमंत्री बन जाए। राज्यसभा का ऐसी क्या मजबूरी है? आरजेडी मुसलमानों को क्यों नहीं दिया राज्यसभा सीट? मैं पूछता हूँ, राज्यसभा को उनके पीए को राज्यसभा भेजा गया, मुसलमान कैंडिडेट को आरजेडी ने क्यों नहीं भेजा? आरजेडी वोट लेती है मुसलमान के वोट बैंक है, क्यों नहीं दिया? लालू जी तो आप लोग वोट देते हैं, क्यों देंगे? फिर भी तो एमआई समीकरण की बात करते हैं। फिर भी क्यों वोट देती है? मैं तो बीजेपी से हूँ, मेरा वोट तो जाता ही है। लेकिन आप ही के लोग वोट देते हैं ना। अब सुनिए, इस बार 24 और 25 का पूरा गणित, पूरा जो है ना ज्योमेट्री जो है ना बदला नजर आएगा, वो अभी दूर नहीं किया।